नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप सब लोग का अध्ययन। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम अपने इस YouTube चैनल में पढ़ेंगे अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह के सभी बिंदुओं का रोचक अध्ययन करेंगे। अर्थ संग्रह ग्रंथ के ग्रंथकार कौन है? लौगाक्षी भास्कर। इसे हम जानेंगे अर्थ संग्रह के मंगलाचरण के द्वारा। अर्थ संग्रह का मंगलाचरण है वासुदेवं रमाकांतं नत्वा लौगाक्षी भास्करः कुरुते जैमिनिनये प्रवेशायार्थ संग्रहम्। लौगाक्षी भास्करः रमाकांतं वासुदेवं नत्वा। लौगाक्षी भास्कर रमा अर्थात लक्ष्मी, कांत अर्थात प्रिय, वासुदेवम अर्थात विष्णु जी, नत्वा मतलब नमन करके। लौगाक्षी भास्कर लक्ष्मीपति विष्णु जी को नमन करके जैमिनी नए प्रवेशायार्थ। जैमिनी शास्त्र में प्रवेशायार्थ प्रवेश करने के लिए अर्थ संग्रहम कुरुते अर्थ संग्रह को कर रहे हैं। अर्थ संग्रह से कर्ता लौगाक्षी भास्कर। अर्थ संग्रह के कर्ता कौन है? लौगाक्षी भास्कर। अर्थ संग्रह से मीमांसा दर्शनेन संबंधा। अर्थ संग्रह का संबंध किस दर्शन से है? मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन से अथवा पूर्व मीमांसायाः प्रवर्तकः कः? मीमांसा दर्शन अथवा पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? आचार्य जैमिनी। जैमिनी कृते मीमांसा सूत्रे 12 अध्यायाः सन्ति। जैमिनी कृत मीमांसा सूत्र में कितने अध्याय हैं? 12। अतः इसलिए तस्य अपरम नाम 12 लक्षणी इत्यपि वर्तते। इसीलिए उसका दूसरा नाम है 12 लक्षणी। मीमांसा सूत्रेषु प्रथमम सूत्रम। मीमांसा सूत्रों में पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। अथातो धर्म जिज्ञासा, यह पहला सूत्र है। अब एक पद आप लोग जान लीजिए, पदकृत्य। पदकृत्य के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। पदकृत्य अर्थात होता है वाक्य में जितने भी शब्द आए, जितने भी पद आए, उन पदों का अर्थ जानना, उन पदों का अर्थ ज्ञान करना। तो इस वाक्य में यह जो वाक्य है अथातो धर्म जिज्ञासा, इस वाक्य में कितने शब्द आए हैं और उन शब्दों का क्या अर्थ है उसे हम जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अथ, उसके बाद अतः, फिर धर्म जिज्ञासा। अथ का क्या अर्थ है, अतः का क्या अर्थ है और धर्म जिज्ञासा क्या है। अथ के 5 अर्थ होते हैं, किंतु यहाँ पर किस अर्थ में है तो बता रहे हैं आनंतर्य। यहाँ पर आनंतर्य के अर्थ में अथ कहा गया है। आनंतर्य अर्थात इसके बाद। इसके बाद हम अतः माने यहाँ से धर्म जिज्ञासा, धर्म को जानने की इच्छा करें। धर्म जिज्ञासा, धर्म को जानने की इच्छा, धर्म को जानेंगे। इसके बाद किसके बाद? वेदा अध्ययन अनंतर्य वचनः। अथ शब्द का क्या अर्थ है? वे इसके बाद किसके बाद? वेदा अध्ययन अनंतर्य वचना। इसके पहले हम लोग वेद का अध्ययन कर चुके हैं। वेद का अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ से अतः, यहाँ से इसके बाद, यहाँ से धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा करेंगे। वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थम ब्रूते। वेदाध्ययन को देख लेने के बाद अब हम धर्म जिज्ञासा को कहेंगे, धर्म की जिज्ञासा को जानेंगे। तो धर्म क्या है, धर्म का लक्षण क्या है, इसे भी जान लेते हैं। वेद प्रतिपाद्यः प्रयोजनवत् अर्थः धर्मः। वेद प्रतिपाद्य, धर्म उसे कहेंगे जो वेद में प्रतिपादित है। और किसे कहेंगे? प्रयोजनवत, जो प्रयोजन वाला है। और किसे कहेंगे? अर्थ, जो अर्थ वाला है वह धर्म है। वेद प्रतिपाद्य, वेदों में प्रतिपादित होना चाहिए। प्रयोजनवत, प्रयोजन वाला होना चाहिए। अर्थवान होना चाहिए, अर्थ वाला होना चाहिए, तो उसे
धर्म कहेंगे, ऐसे वाक्य को धर्म कहेंगे। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें 3 शब्द हैं, वेद प्रतिपाद्य, प्रयोजनवत और अर्थ। यहाँ पर वेद प्रतिपाद्य क्यों कहा गया? यदि हम वेद प्रतिपाद्य नहीं कहते तो क्या होता? प्रयोजनवत क्यों कहा गया है? यदि प्रयोजनवत नहीं कहते तो क्या होता? और अर्थ क्यों कहा गया है? अर्थ नहीं कहते तो क्या होता? तो सबसे पहले प्रयोजनवत ऐसा क्यों कहा गया है? यदि प्रयोजनवत नहीं कहते हैं तो क्या होगा? तो आप ये बात जान लीजिए कि यदि हमें किसी का महत्व, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का महत्व हमें जानना हो तो वह आपके पास ना हो, तभी उसका महत्व ज्ञात होता है। तो अब हम यहाँ से प्रयोजनवत को हटा देते हैं। प्रयोजनवत को हटा कर देखेंगे तो मिलेगा वेद प्रतिपाद्य अर्थः धर्म। वेदों में प्रतिपादित जो अर्थ है वह धर्म है, ऐसा ही होगा ना। वेदों में प्रतिपादित जो अर्थ है उसे धर्म कहेंगे। तो एक उदाहरण आता है, यजेत स्वर्ग कामः। यह वेद में प्रतिपादित है। वेदों में कहा गया है कि यजेत स्वर्ग कामः। एक शब्द है यजेत, दूसरा है स्वर्ग कामः। यजेत स्वर्ग कामः का अर्थ है स्वर्ग की कामना करने वाला जो पुरुष है वह यज्ञ करे। तो अब आप ये बताइए कि वह व्यक्ति यज्ञ क्यों करे? उसका प्रयोजन क्या है? उसकी इच्छा क्या है? तो कहते हैं कि स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना उसका प्रयोजन है, स्वर्ग की प्राप्ति उसका प्रयोजन है, इसलिए वह यज्ञ करे। तो यहाँ जो प्रयोजन वाला क्या हो गया? स्वर्ग कामः। यदि यहाँ पर प्रयोजनवत नहीं कहा जाता तो यह जो प्रयोजन है, प्रयोजन स्वर्ग कामा, उस प्रयोजन को भी हम धर्म कहने लगते। इसीलिए यहाँ पर प्रयोजनवत ऐसा कहा गया। प्रयोजनवत नहीं कहा जाता तो जो स्वर्ग कामा है उस स्वर्ग कामा शब्द को भी हम धर्म कहने लगते। स्वर्ग की इच्छा या जो प्रयोजन है इसे भी हम धर्म कहने लगते। इसीलिए प्रयोजनवत ऐसा लक्षण में कहा गया है। प्रयोजन में अतिव्याप्ति कहते हैं लक्षण घटित होना। प्रयोजन में या जो प्रयोजन स्वर्ग कामा है उसमें धर्म का लक्षण अतिव्याप्ति, धर्म का लक्षण घटित ना हो जाए, वारणाय ना हो जाए। प्रयोजन में स्वर्ग कामा या जो प्रयोजन है इस प्रयोजन में धर्म का लक्षण घटित ना हो जाए, इसलिए इस लक्षण में प्रयोजनवत इति उक्तम, प्रयोजनवत ऐसा कहा गया है। अब इसके बाद ये तो हो गया है कि प्रयोजनवत क्यों कहा गया है। प्रयोजन में धर्म की अतिव्याप्ति ना हो जाए, प्रयोजन को भी हम धर्म ना कहने लगे, इसलिए प्रयोजनवत कहा गया कि जो प्रयोजन वाला है उसे धर्म कहेंगे। अब ये कहते हैं कि वेद प्रतिपाद्य क्यों कहा गया। यदि वेद प्रतिपाद्य नहीं कहते तो क्या होता? यदि हम वेद प्रतिपाद्य नहीं कहते तो उसे छोड़कर आप पढ़ लीजिए प्रयोजनवत धर्म अर्था। इसका अर्थ है प्रयोजन वाला जो अर्थ है उसे धर्म कहेंगे। तो प्रयोजन वाला कोई भी अर्थ होगा उसे धर्म कहने लगेंगे। तो आप अपने व्यवहार में देखेंगे, आप भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, स्नान करते हैं, सोते हैं, उसका भी कोई ना कोई प्रयोजन होता है। हम पानी पीते हैं उसका प्रयोजन है प्यास बुझाना, भोजन करते हैं भूख मिटाना, इसका प्रयोजन है। तो यदि ऐसा कहा गया कि प्रयोजनवत अर्था धर्मा, कि जो प्रयोजन वाला अर्थ है वह भी धर्म है, तो भोजन करना, पानी पीना, नहाना, सोना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब धर्म हो जाता। ऐसा ही कहा गया ना, प्रयोजनवत अर्था धर्मा, जो प्रयोजन वाला है वह अर्थ धर्म कहलाता है। तो ये सब भी खाना खाना, पानी पीना, सोना, रहना, खेलना, कूदना, ये सब भी धर्म कहलाता। इसलिए वेद प्रतिपाद्य कहा गया कि वेदों में प्रतिपादित जो प्रयोजन वाला है उसे धर्म कहेंगे। वेदों में प्रतिपादित होना चाहिए। खाना खाना, पानी पीना, सोना, रहना, खेलना, कूदना, ये सब वेदों में प्रतिपादित नहीं है।
तो इसीलिए कहा गया है वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्था धर्म। वेदों में प्रतिपादित होना चाहिए ऐसा प्रयोजन वाला जो अर्थ होगा उसे हम धर्म कहेंगे। भोजन आदव, भोजन इत्यादि जो खाना पीना रोना खेलना कूदना इत्यादि है, इन सब में अतिव्याप्ति धर्म का लक्षण घटित वारणाय न हो जाए। भोजन इत्यादि में धर्म का लक्षण घटित न हो जाए, इसलिए हमें वेद प्रतिपाद्य इति उक्तम, वेद प्रतिपाद्य ऐसा अर्थ कहना पड़ा। चलो ठीक है, वेद प्रतिपाद्य क्यों कहना पड़ा इसको भी समझ लिए, प्रयोजनवत ऐसा क्यों कहना पड़ा इसको भी समझ लिए। अब उसके बाद है अर्थ। अर्थ क्यों कहें, अर्थ ना कहते केवल इतना ही कह देते हैं वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत धर्म। वेदों में प्रतिपादित जो है प्रयोजन वाला जो है उसे धर्म कहते हैं। तो क्या होता, तो कह रहे हैं सेन यागादि नाम अनर्थ फलकत्वात् सेनादौ अतिव्याप्ति वारणाय अर्थ इति उक्तम। एक याग होता है सेन याग, उस सेन याग में तंत्र विद्या इत्यादि के माध्यम से अनर्थ फल की प्राप्ति होती है। अनर्थ फल मतलब पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि को दुख देना, वो अर्थ नहीं है, वह अनर्थ है। तो कहते हैं सेन यागादि नाम अनर्थ फलकत्वात्, सेन याग जो होता है उससे अनर्थ फल मिलता है। और उसमें धर्म में सेन इत्यादि के द्वारा अतिव्याप्ति के निवारण के लिए सेन इत्यादि जो याग कहा गया है उसमें भी धर्म का लक्षण घटित ना हो जाए, वह तो अनर्थ है ना, तो उसमें भी धर्म का लक्षण घटित ना हो, उसको भी धर्म ना कहने लगे, ना समझने लगे। सेन इत्यादि याग जो हैं जिससे अनर्थ होता है उसको भी हम धर्म ना समझने लगे, ना कहने लगे, उसके निवारण के लिए धर्म के लक्षण में हमें अर्थ कहना पड़ा। यदि अर्थ ना कहते तो जो सेन याग है जिससे अनर्थ फल की प्राप्ति होती है उसको भी हम धर्म कहने लगते। इसलिए वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थ धर्म, वेदों में प्रतिपादित होना चाहिए, प्रयोजन वाला होना चाहिए, अर्थवान होना चाहिए, ऐसा इन सब से युक्त जो होगा वही धर्म होगा। अब इतना जान लिए कि धर्म क्या है। आगे देखते हैं। इसके बाद अभी हमने एक उदाहरण दिया था यजेत स्वर्ग कामा, यह वेदों में प्रतिपादित है, यह धर्म है। वेदों में प्रतिपादित है, यह एक धर्म है। तो यजेत स्वर्ग कामा इत्यादि वाक्येन, इत्यादि वाक्य के द्वारा यागादि स्वर्गम उद्देश्य, याग आदि स्वर्ग को उद्देश्य करके याग इत्यादि जो किया जाता है वह स्वर्ग प्राप्ति के को उद्देश्य करके पुरुषम प्रति विधीयते, पुरुष के प्रति विधान किया गया है। अब यहाँ पर यजेत क्या है, यजेत इत्यत्र अंशद्वयम, यहाँ पर जो यजेत शब्द कहा गया है उसमें दो अंश हैं, यज धातु है और प्रत्यय भी है। तो और उसमें प्रत्यय में भी अंशद्वयम, दो अंश हैं, दो भाग हैं, उसमें भी आख्यात तत्व है, लिंग तत्व है। आख्यात तत्व अर्थात क्रिया, आख्यात तत्व जो होता है वह 10 लकारों में पाया जाता है। लकार 10 होते हैं, उन 10 लकारों में आख्यात तत्व पाया जाता है। किंतु यह जो लिंग तत्व है वह केवल लिंग लकार मात्र में पाया जाता है। और यह उभाभ्याम अंशाभ्याम, इन दोनों अंशों से आख्यात तत्व और लिंग तत्व, इन दोनों अंशों से युक्त होता है जो उसे भावना उच्यते, उसे भावना कहते हैं। वह भावना होता है, इन दोनों अंशों से युक्त भावना होता है। भावना किसे कहते हैं उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा।